बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है डेटाबेस कीज। स्टूडेंट्स, कीज का वर्ड हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम रोजमर्रा जिंदगी में जो हमारे पास लॉक्स होते हैं उन्हें खोलने के लिए हम कीज इस्तेमाल करते हैं। कई दफा हम कीबोर्ड पे टाइप कर रहे होते हैं तो कीबोर्ड्स के जो बटन्स होते हैं उनके लिए हम कीज का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज इसी का एक कंटिन्यूएशन जो कंप्यूटर साइंस में हमारे पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, खुसूसन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें रोज एंड कॉलम्स की सूरत में हम डाटा को स्टोर करवाते हैं, वहां पे भी हम कीज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो कीज एक्चुअली कहा किसे जाता है अगर डेटाबेस की टर्म में हम बात करें तो डेटाबेस में कुछ कॉलम्स जो होते हैं हमारे पास उन्हें हम क्या कह लेते हैं, उन्हें हम कीज कह लेते हैं। किन्हें कहा जाता है ये अभी हम बाद में देखते हैं कि वो कौन से कॉलम्स होते हैं। मखसूस कॉलम्स होते हैं, सारे कॉलम्स को हम कीज नहीं कहते। कुछ थोड़े बहुत कॉलम होते हैं या फील्ड्स, इन्हें कॉलम्स, फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स या तीनों एक ही चीज के नाम है। तो कुछ ऐसे फील्ड्स होती हैं, ऐसे कॉलम्स होते हैं या ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कह लेते हैं, हम कीज कह लेते हैं। स्टार्ट से दोबारा शुरू करते हैं कि भाई हमारे पास घरों में इस्तेमाल करने के लिए हम लॉक्स इस्तेमाल करते हैं। उन लॉक्स को जो चाबी लगाई जाती है जिससे उसे खोला जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे की कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और की हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इसी सेंस में, इसी सिनेरियो में ही हम की को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पासवर्ड के तौर पे हम की इस्तेमाल कर लेते हैं कि वहां पे कोई ऐसा डिजिट जो है वो हम देते हैं कि जिसे हम क्या कहते हैं कि ये की है हमारी, अगर हम ये देंगे तो ये हमारा जो है वो ऑथेंटिकेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो ये उसी तरह की है कि जिस तरह से हम ताले को खोल लिया या फिर मोबाइल फोन को या हमारे कंप्यूटर सिस्टम को खोलने के लिए की इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड की कौन सी हम अभी तक जो है वो जिसे जानते थे वो था कंप्यूटर सिस्टम में जो हम कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर बटन्स होते हैं। तो उन बटन्स को जब हम जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं उन्हें वो बटन्स नहीं कहते, उन्हें वो क्या कहते हैं, उन्हें कीज कहते हैं कि वो कीबोर्ड की कीज है। फॉर एग्जांपल अल्फाबेट कीज है या फिर न्यूमेरिक कीज है या फिर स्पेशल पर्पज या जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास कीज होती हैं। तो थर्ड टाइप ऑफ की जो अब आज हम देखने के लिए जा रहे हैं वो है डेटाबेस की कीज, जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इस्तेमाल होती है। उसे भी की कहा जाता है। वो कॉलम्स होते हैं जिन्हें हम बतौर की का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि भाई ये हमारी कीज है। तो वो एक कॉलम भी बतौर की का इस्तेमाल कर सकते हैं, दो भी, चार भी, जितने भी कॉलम्स हमें रिक्वायरमेंट है हम उतने कॉलम्स जो है वो बतौर जो है वो टेबल की का इस्तेमाल करते हैं। की होती क्या है, अब हम आते हैं अपने असल जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं कि ये जो कीज होती हैं, जो हम डेटाबेस में जो टेबल्स हैं हमारे पास, इसके कॉलम्स को हम की बनाते हैं। तो क्यों बनाया जाता है कीज बनाने का बेसिक जो मोटिव है वो ये है कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं अपने रिकॉर्ड्स को। हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है, उसमें कोई 1000 या 1 लाख या 1 करोड़ या जो है हमारे पास बिलियन जो रिकॉर्ड हैं। तो हम उन्हें क्या करना चाहते हैं, हम उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि आपके हमारा जो कंट्री है उसकी 22 करोड़ आवाम है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की हम बात करें, 22 करोड़ आवाम है। अगर इंडिया की बात करें तो वहां पे बिलियन से भी ज्यादा जो है वो जो पॉपुलेशन है वो हो चुकी है। तो किस तरह से ये आइडेंटिफाई करते हैं पाकिस्तान में 22 करोड़ में से किसी एक फर्द का, किसी एक ह्यूमन का, किसी एक पर्सन का किस तरह से रिकॉर्ड हम निकाल सकते हैं, या इंडिया में जहां पे इतनी ज्यादा आबादी है या चाइना में जहां पे इतनी ज्यादा आबादी है वहां पे किस तरह से हम रिकॉर्ड किसी एक मखसूस बंदे को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिकॉर्ड फलां बंदे का है। तो ये यूनिकली आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं, बेसिकली कीज की मदद से की जाती है ये यूनिकली। अब आपको पता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें सारे का सारा रिकॉर्ड है। मैं पाकिस्तान की आपको एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे नादरा एक ऐसा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जो कि तमाम के तमाम हमारी जो पॉपुलेशन है, जो पर्सन है पाकिस्तान में रहते हैं, उनका वो रिकॉर्ड को वो सेव करती है और उन्हें वो जो है वो कार्ड सिटीजनशिप का जो है वो कार्ड जो है वो बना के देती है, जिसे हम CNIC भी कह लेते हैं। तो ये किस तरह से मुमकिन होता है कि डेटाबेस में हर बंदे को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए? तो डेफिनेटली वो कीज की मदद से कोई एक ऐसा कॉलम बना लिया जाता है जो कि तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, वो किसी का रिपीट नहीं होगा। जब हम ये बात करेंगे कि भाई कोई एक ऐसा कॉलम जो किसी भी बंदे का रिपीट ना हो, यानी कि जो एक को हमने अगर असाइन कर दिया तो वो किसी दूसरे बंदे का, अगर पाकिस्तान का वो शहरी है तो वो किसी दूसरे बंदे का वो जो है वो कॉलम में वो वैल्यू सेम वैल्यू ना हो, तो इसका मतलब क्या है, हमने उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया। जिसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे CNIC नंबर होता है। CNIC नंबर हर सिटीजन का एक आइडेंटिटी, जो उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, नेशनल ID कार्ड से आप कहते हैं, उसके ऊपर एक नंबर होता है जो कि 33 से आमतौर पे शुरू हो रहा है, या कुछ डिफरेंट सिटीज का डिफरेंट जो है वो नंबर होता है।
तो वो नंबर हर बंदे का यूनिक होता है और उसे ही टेबल के अंदर जो है जब आप रिकॉर्ड्स को सेव करते हैं, सारी के सारी पॉपुलेशन के रिकॉर्ड को सेव करते हैं, तो आपको पता है कि भाई अब मेरा नाम सुहेब है तो सुहेब नाम के कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई 1 लाख लोग जो है वो पाकिस्तान में, या 10 लाख जो है वो लोग होंगे। इसी तरह से अगर आप इमरान की बात करें तो इमरान बेशुमार लोग होंगे पाकिस्तान में। तो अगर आप जाएं नादरा वालों के पास, उन्हें जाके कहें कि भाई मुझे फलां बंदे का रिकॉर्ड चाहिए, तो वो अगर इमरान के नाम से सर्च करें तो वहां पे तो करोड़ों में जो है वो रिकॉर्ड निकल आएंगे इमरान के। तो किस तरह से वो बताएंगे कि भैया फलां बंदे का रिकॉर्ड आप मांग रहे हैं। हम वहां पे इमरान नहीं कहेंगे, हम उसका CNIC देंगे, यानी कि उसका वो नंबर जो आइडेंटिटी कार्ड, उसका कार्ड है, उसका नंबर जो है मैंने आपको बताया वो देंगे। तो वो सिर्फ एक बंदे का रिकॉर्ड जो है वहां से लेके आएगा, अगर वो रिपीट ना हो रहा हुआ डाटाबेस में। तो वो किसी एक बंदे का रिकॉर्ड उठा के ले आएगा और कहेगा कि भाई ये CNIC नंबर वाला यही एक रिकॉर्ड है इसके अंदर। तो वो डेफिनेटली आपने उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया। तो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन बेसिकली इसे कहा जाता है कि आपके पास बेशुमार रिकॉर्ड हैं और उनके बेशुमार रिकॉर्ड होने के बावजूद भी आप किसी एक बंदे का अगर रिकॉर्ड चाहें तो सिंपली वो नंबर दें तो वो निकाल के आपको उस बंदे का रिकॉर्ड दे दे, यानी कि वो किसी और बंदे का वो रिकॉर्ड ना हो। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कॉलेज की। कॉलेज के अंदर आप एक स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी के अंदर आप एक स्टूडेंट हैं और आप जो है आपके जो है वो फादर जो है वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरे बच्चे का रिकॉर्ड जो है ना वो चेंज कर दें, यानी कि अब हम क्या हुआ है, हमने फैसलाबाद से शिफ्ट हो गए हैं लाहौर, तो हमारा एड्रेस जो है वो फैसलाबाद से लाहौर जो है वो चेंज कर दें। तो वहां पे कॉलेज की डाटाबेस या यूनिवर्सिटी की डाटाबेस में भी डेफिनेटली आपका रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो वो किस तरह से आपका रिकॉर्ड चेंज करेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से? अगर वो फॉर एग्जांपल अपना नाम वो रिजवान बता देता है कि भाई मेरे बच्चे का नाम रिजवान है, तो इसका जो है वो फैसलाबाद से लाहौर जो है वो एड्रेस चेंज कर दें। तो जब वो रिजवान के नाम से सर्च करेगा तो वहां पे तो सैकड़ों या हजारों जो है वो स्टूडेंट्स निकल आएंगे रिजवान के नाम वाले। तो किस तरह से वो किसे अब अपडेट करेगा, किसका वो एड्रेस करेगा फैसलाबाद से लाहौर? तो वहां पे क्लर्क जो होगा वो डेफिनेटली पूछेगा उसके फादर से कि भाई आपका जो बच्चा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है या उसका रोल नंबर क्या है, जो भी आप यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए आपने जो रिकॉर्ड रखा हुआ है वो उसका वो नंबर पूछेगा। और वो आपको डेफिनेटली वो आपका नाम एंटर नहीं करेगा बल्कि वो आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद उसके सामने सिर्फ एक रिकॉर्ड आएगा अगर वो रिपीट ना हो रहा हुआ। तो डेटा रिडंडेंसी अगर ना हुई तो कोई एक रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने आ जाएगा। क्लर्क आपके फादर को बताएगा कि भाई आपके बच्चे का नाम ये है, रिजवान है, इसके वालिद का नाम ये है, आसिफ है इसके वालिद का। वो कहेगा कि हाँ भी ठीक है यही मेरे बच्चे का नाम है। तो वहां पे वो क्या कर सकता है, उसे एडिट कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपके रिकॉर्ड की यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही तो डेफिनेटली क्लर्क जो है वो किसी रॉन्ग स्टूडेंट का जो है वो अपडेट कर देगा, जिससे ना तो आपका रिकॉर्ड ठीक रहेगा और ना ही उस बंदे का जिसका उसने रिकॉर्ड को अपडेट किया। तो ये असल में कहा जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, या जिस तरह से हम बार बार इस यहाँ पे इस टर्म को इस्तेमाल करेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन बेसिकली इसे कहा जाता है। तो अब हमारा जो लेक्चर है उसका टाइम ज्यादा हो रहा है, तो हम बजाय इसके मजीद टाइम ज़ाया करने के अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने कीज को पढ़ना है, कौन कौन सी कीज होती हैं, उनकी क्या फंक्शनैलिटी है, क्या क्या काम परफॉर्म करती हैं, ये इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ 3 कीज को पढ़ने जा रहे हैं, सुपर की को, प्राइमरी की को और कैंडिडेट की को। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम अल्टरनेट की, फॉरेन की और कंपोजिट की और इसके रिमेनिंग जो भी हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटीज रहेंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, सुपर की और प्राइमरी की और कैंडिडेट की। इन तीनों को मैं इस वजह से एक साथ जो है वो करने के लिए जा रहा हूं डिस्कस, क्योंकि ये तीनों आपस में मिलती जुलती हैं, इनकी जो डेफिनेशन है वो भी मिलती जुलती है। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको जो बताऊंगा, जो एक बेसिक डिफरेंस है कि आपको ये पता नहीं चलता कि भाई सुपर की भी वही डेफिनेशन है, कैंडिडेट की भी वही डेफिनेशन है और प्राइमरी की भी ऑलमोस्ट वही डेफिनेशन है। तो किस तरह से क्या फर्क क्या है इनमें, सुपर की में और प्राइमरी की में और कैंडिडेट में क्या फर्क है, तो आज हम इसे समझने के लिए जा रहे हैं कि भाई प्राइमरी की, सुपर की क्या होती है, उसके बाद प्राइमरी की क्या होती है और कैंडिडेट की क्या होती है। ये तीनों बेसिकली एक ही चीज के नाम है। हम इनकी डेफिनेशन में पढ़ता हूं तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि ये क्या है। अच्छा, सबसे पहले कीज इन डीबीएमएस, आरडीबीएमएस मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप भी पढ़ लें। एक कीज एन एट्रीब्यूट, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन अ रिलेशन। तो यूनिकली आइडेंटिफाई को मैं आपको बड़ी अच्छी तरह से समझा चुका हूं। यूनिकली आइडेंटिफाई करना किसे कहते हैं, इन अ टपल इन अ रिलेशन। टपल कहते हैं किसी एक रिकॉर्ड को, एक रो को टपल भी कहा जाता है, और रिलेशन किसे कहते हैं, टेबल को। अब हम आते हैं सुपर की डेफिनेशन, कैंडिडेट और प्राइमरी की, फिर हम इनका डिफरेंस देख लेंगे कि क्या डिफरेंस क्या है इन तीनों में। सुपर की क्या है, इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ रिलेशन। ये बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है इसकी।
तो इसके बाद हम कैंडिडेट की जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, इज अ सुपर की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई या रिकॉर्ड इन रिलेशन, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। इसके बाद प्राइमरी की देखते हैं, इज अ मिनिमल कैंडिडेट की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिलेशन, तो ये भी क्या कर रही है, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है बेसिकली। तो क्या डिफरेंस क्या हुआ इन तीनों में, डिफरेंस क्या है, अब हम ये समझने के लिए जा रहे हैं। डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स के हमारे पास जो सुपर की है ना, सुपर हमारे पास एक टेबल है, उसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं, मैं ये यहां से ये डेफिनेशन आपने जो है वो लिख लें, अगर लिख ली हुई है तो मैं यहां से इसे रेस करने लगा हूं। रेस करने के बाद आपको मैं ये समझाता हूं कि ये क्या होता है, डिफरेंस क्या है इनमें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है, टेबल के अंदर हमारे पास सबसे फर्स्ट कॉलम क्या है, आईडी, उसके बाद सेकंड क्या है, नेम, नेम के बाद क्या है, एड्रेस, एड्रेस के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोन नंबर, फोन नंबर के पास बाद हमारे पास क्या है, CNIC, CNIC के बाद हमारे पास क्या है, उसके सब्जेक्ट्स या उसका जो कोर्स है। तो ये यहाँ पे ये जितना मर्जी आप इसे टेबल को, ये फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टूडेंट का ये टेबल लिखा है, फर्स्ट कॉलम आईडी है, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, CNIC और सब्जेक्ट्स। अब इसमें सुपर की क्या काम करेगी, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी रिकॉर्ड्स को। सुपर की में स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि भाई हमारे पास कीज दो तरह की हो सकती हैं, यानी कि एक कॉलम पे मुहित भी प्राइमरी की हो सकती है। प्राइमरी की हम बनाया करेंगे, ना तो हम सुपर की बनाएंगे ना ही हम कैंडिडेट की बनाएंगे, प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूं। ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं, सुपर की कॉन्सेप्ट है एक, प्राइमरी की हम बनाया करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे इसका। कैंडिडेट की एक कॉन्सेप्ट है, बनाएंगे नहीं हम। अल्टरनेट की भी एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम थ्योरेटिकली तो इसे देखेंगे कि हमारे टेबल में कौन कौन सी कैंडिडेट कीज हैं या कौन कौन सी अल्टरनेट कीज हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जब हम एक्चुअल काम परफॉर्म करेंगे तो वहां पे हम सिंपली क्या करेंगे, प्राइमरी की बनाया करेंगे, ना तो सुपर की बनाएंगे, ना ही कैंडिडेट की बनाएंगे, ना ही अल्टरनेट की बनाएंगे। हाँ, फॉरेन की जो है वो बना करेगी, इसके बाद कंपोजिट की जो है वो भी बना करेगी अगर रिक्वायरमेंट हुई तो अब यहां पे हम देखते हैं कि आईडी जो है वो एक प्राइमरी की बनने की सलाहियत रखता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखता है। यहां पे नेम डेफिनेटली यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। नेम के साथ अगर फॉर एग्जांपल आप ये तीन जो हमारे जो है ना मिला लेते हैं अगर तीन ये वाले कॉलम्स, तो ये भी हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपकी जो प्राइमरी की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत है, वो ऐसे भी हो सकता है कि कोई एक कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, लेकिन कई ऐसे टेबल आपके पास होंगे वहां पे एक कॉलम जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होगा, तो वहां पे आपको एक से ज्यादा कॉलम्स को जो है वो लेके चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नेम और एड्रेस ये दो भी मिला सकते हैं या फिर ये तीन भी मिला सकते हैं अगर ये दो नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल कोई एक ही घर के ये फोन नंबर जो है, ये फॉर एग्जांपल कोई दो स्टूडेंट है वो अपने वालिद का फोन नंबर दे देते हैं, तो दोनों का सेम ही फोन नंबर होगा, तो फोन नंबर को भी इस वजह से हम नहीं बना सकते। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक ही घर में एक ही फादर के वो दोनों बच्चे हैं, वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका नाम तो डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे फोन नंबर और नेम ये दो जो है ये भी मिला के हम एक की बना सकते हैं। इसी तरह से CNIC डेफिनेटली वो सिंगल बनने की सलाहियत रखता है, एक ही कॉलम जो है, यानी कि आपका आईडी कार्ड नंबर जो सिटीजनशिप का नंबर होता है उसे CNIC नंबर कहते हैं, वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई, एक ही कॉलम जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नेम जो है, नेम के साथ सब्जेक्ट्स जो है वो मिला लें और साथ में आप एड्रेस मिला लें, तो ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखते हैं। अब सुपर की क्या है, जितने भी आपके पास यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखते हैं, जितने भी कॉलम्स जिस जिस तरतीब के साथ, वो तमाम के तमाम आप एक सेट की सूरत में लिख लें, तो ये आपकी क्या हुई, ये आपकी एक सुपर की हो गई है, जो कि जिसमें तमाम के तमाम जो आपके कॉलम्स हैं वो किसी ना किसी सूरत में यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। इसे क्या कहा जाता है, इसे सुपर की कहा जाता है। मैं एक दफा दोबारा रिवाइज कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं कि आपके टेबल में आपने देखा कि भाई आईडी इटसेल्फ कर सकता है, अकेला कर सकता है यूनिक आइडेंटिफाई, ठीक है, ये भी सुपर की का एक हिस्सा हो गया। इसके बाद नेम, एड्रेस ये दोनों मिला के भी यूनिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपने ये भी लिख दिया, ये भी सुपर की का हिस्सा हो गया। इसके बाद आपने देखा कि ये तीनों मिला के भी की बनाई जा सकती है, ये तीनों मिला के भी यूनिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है बात, ये भी हमने लिख दिया। इसके बाद आपने देखा कि नेम और फोन नंबर दोनों को मिला के भी यूनिक आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ये भी सुपर की में लिख दिया, ये भी आइडेंटिफाई कर। इसके बाद CNIC अकेला करने की सलाहियत रखता है, सुपर की में ये भी आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट्स जो है ये आपने मिला लिया, फॉर एग्जांपल नेम और फोन नंबर के साथ, ये भी यूनिक आइडेंटिफाई करें। अब यहां पे आपके पास सुपर की एक बन गई, एक सेट बन गया जिसमें तमाम के तमाम जो आपने जो कॉम्बिनेशन लिखे हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखते हैं, तो ये तमाम का तमाम सेट हमारा क्या हो गया, एक
सुपर की है। यहाँ पे कोई एक कॉलम भी आप लिख सकते हैं तो वो भी सुपर की होगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक दो कॉलम्स पे आपका मुश्तमिल है जो टेबल है, तो वहां पे डेफिनेटली एक या दो आपके पास सुपर की में जो है वो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे। तो इस सूरत में यहाँ पे या फॉर एग्जांपल आपके पास सिंपली आईडी और सीएनआईसी ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअली दोनों ही सलाहियत रखते हैं आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने की, तब भी ये सुपर की है। तो जो भी आप कॉम्बिनेशन लिखेंगे जो जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फिर सुपर की हो जाएंगे। और सुपर की में ऐसे भी कॉलम्स होंगे जो कि अकेले यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखते हैं या फिर कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन जब होंगे तो उनमें जो है वो ऐसे कॉलम्स भी होंगे जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत अकेले नहीं रखते। तो लिहाजा ये सारे के सारे जो हम कॉम्बिनेशन लिखेंगे जो मिला के या अकेले यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखते हैं उसे हमने क्या कह दिया, उसे हमने कह दिया सुपर की। अब सुपर की मैं फिर एक दफा बता रहा हूं कि भाई वहां पे कुछ कॉलम्स ऐसे होंगे जो अकेले यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे या मिलके यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, और जब मिला के करेंगे तो वहां पे कुछ ऐसे कॉलम्स भी होंगे जो नल वैल्यू कंटेन कर सकते हैं, जो कि एम्प्टी रह सकते हैं, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत नहीं रखते अकेले, वो भी उसके अंदर हो जाएंगे क्योंकि आपने उसे कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो की बनेगी हमारे पास वो क्या होगी, वो सुपर की होगी। अब हम आते हैं कैंडिडेट की तरफ। कैंडिडेट की क्या होती है, जो ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दरमियान जो जहनों में होती है वो कैंडिडेट की और सुपर की के दरमियान होती है। अब हर एक जो कैंडिडेट की आपके पास होगी ना वो सुपर की के बीच में से चूज की हुई होगी। हर एक कैंडिडेट की सुपर की का हिस्सा होगी, यानी कि आपने सुपर की में से कोई एक कैंडिडेट की उठानी। कैंडिडेट की कहते किसे हैं वो मैं आपको भी बता देता हूं। हर एक सुपर की कैंडिडेट की नहीं होगी क्योंकि सुपर की के अंदर जो है वो ज्यादा कॉलम्स हो, जबकि हर एक कैंडिडेट की जो है वो सुपर की नहीं होगी क्योंकि कैंडिडेट की तो इसमें से कोई एक पार्ट हम उठाएंगे, अलग सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, कैंडिडेट की बन जाएंगी। कैंडिडेट की कहते किसे हैं, कैंडिडेट की कहा जाता है ऐसा कॉलम या सेट ऑफ कॉलम्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखते हो। अब फिर कैंडिडेट की कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल आपने इनमें से कोई ये तमाम के तमाम जो हमने इसमें कॉम्बिनेशन लिखे हैं ये तमाम के तमाम क्या हैं, कैंडिडेट्स हैं। किस चीज के लिए कैंडिडेट्स हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कैंडिडेट्स हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं प्राइमरी की बनने के लिए वो क्या है, वो कैंडिडेट्स हैं। इलेक्शंस जब आपके होते हैं, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि भाई ये फला कैंडिडेट्स हैं। कुछ एमपीए यानी कि प्रोविंशियल असेंबली के लिए होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो नेशनल असेंबली के लिए जो है वो कैंडिडेट्स होते हैं। वो तमाम के तमाम कंटेंडेंट्स होते हैं जो कि हिस्सा ले रहे होते हैं इलेक्शंस में, जो एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो तमाम के तमाम को हम क्या कहते हैं, कैंडिडेट्स कहते हैं। तो कैंडिडेट्स में से असल इलेक्ट किसने होना है, सिंपली किसी एक ने इलेक्ट होना है, वो भी अभी बात करते हैं। तो जो इलेक्ट हो जाएगा उसे तो हम प्राइमरी की कह देंगे, जबकि तमाम के तमाम जो कंटेस्टेंट्स थे वो तमाम के तमाम क्या है, कैंडिडेट हैं। हर एक जो है वो सलाहियत रखता है प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर बनने के लिए या नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए। जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूं, एक आपकी क्रिकेट की टीम है, उसमें फॉर एग्जांपल 11 प्लेयर्स हैं। अब उन 11 प्लेयर्स में कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जो कप्तान बनने की, कैप्टन बनने की सलाहियत रखते होंगे, कुछ जो है वो कैप्टन बनने की सलाहियत रखते ही नहीं है। तो फिर वहां पे कौन कौन से जो है वो कैंडिडेट्स हुए, सिर्फ वो वाले प्लेयर्स कैंडिडेट्स होंगे कैप्टन बनने के जो कैप्टन बनने की सलाहियत रखते हैं। कई दफा ऐसे होता है कि भाई 11 में से कोई 7-8 जो ऐसे प्लेयर्स होते हैं वो तमाम के तमाम इतनी सलाहियत रखते होते हैं, इस लेवल के प्लेयर होते हैं कि आप कहते हैं कि यार जिसे हाथ लगा लो वही कप्तान बनने की सलाहियत रखता है। या कई दफा ऐसे भी हो जाता है पाकिस्तानी टीम में कि भाई उसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं मिल रहा होता जिसे आप कहेंगे यार इसे कैप्टन बनाया जा सकता है। या किसी भी और टीम की एग्जांपल ले लें, ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ले लें, इंडिया की एग्जांपल ले लें, या किसी और टीम की। तो कई दफा इस तरह होता है, इतनी मजबूत टीम हो जाती है कि तमाम के तमाम जो है वो आप कहते हैं यार ये कैंडिडेट है कप्तान बनने के लिए, कैप्टन बनने के लिए। कई दफा इस तरह से होता है कि भाई कोई भी नहीं होता। तो यही एग्जांपल यहाँ पे हम टेबल्स में है कि कई दफा ज्यादा कॉलम्स जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखते हैं और कई दफा कोई भी ऐसा कॉलम नहीं होता, फिर हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। डेफिनेटली कैप्टन में तो हम कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन बना के 2-3 कॉलम्स को जोड़ के हम कहते हैं कि चलो यार ये यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल फोन नंबर सेम है तो नाम तो उन दोनों भाइयों का डिफरेंट ही होगा। तो इस सूरत में जो है तो ये सारे कैंडिडेट्स की क्या होते हैं, वो वाले कॉलम्स जो कि प्राइमरी की बनने की सलाहियत रखते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कैंडिडेट की कहा जाता है। अब हम आते हैं प्राइमरी की तरफ। अब जो हमने एग्जांपल ली थी कि भाई कॉन्टेस्ट हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, एमएनए या एमपीए किसने बनना है, किसी एक ने बनना है। अगर फॉर एग्जांपल एक हल्के में से
एक हल्के में 10 उम्मीदवार हैं तो 10 में से किसी एक ने इलेक्ट होना, सभी ने तो इलेक्ट नहीं होना। अगर टीम की एग्जांपल लें तो किसी एक ने कैप्टन बनना, सभी ने कैप्टन नहीं बनना, बेशक सारे के सारे ही वो सलाहियत रखते हैं। तो फिर वो वाला कॉलम जो हम चूज कर लेते हैं, हम कहते हैं कि भैया ये CNIC ठीक है, ये ज्यादा सुइटेबल है, बाकी जो तमाम के तमाम है वो इस पर डिपेंड कर रहे हैं। ये हम बाद में बात करेंगे डिपेंडेंसी की, जब नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे CNIC को हम चूज कर लिया, इसे हमने क्या कह दिया, प्राइमरी की। तो बाकी जो है वो बच जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि बाकियों को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने प्राइमरी की, कैंडिडेट की और सुपर की को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।